जी हाँ मित्रों, आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। ये समास जो है, समास मुख्य रूप से शमसनम समासः समसनम समासः से तात्पर्य होता है संक्षेपीकरणम समासः। जब हम दो शब्दों को एक साथ जोड़ देते हैं और एक शब्द बना देते हैं, उसको संक्षेप कर देते हैं, या अनेक शब्द, दो ही नहीं, दो से अधिक शब्द को जोड़ देते हैं, तो उसको हम समास कह लेते हैं। ये चार प्रकार के मुख्य रूप से है। पहला अव्ययी भावः, दूसरा तत्पुरुषः, तीसरा बहुव्रीहि और चौथा द्वंद्व। इसमें तत्पुरुष के भी दो भेद होते हैं, कर्मधारय और नए समास। कर्मधारय के भी भेद है, जिसको हम द्विगु कहते हैं। अब इसके सभी भेदों के मुख्य रूप से उदाहरण हम देखेंगे। पहला है अव्ययी भावः, इसमें दूसरा है तत्पुरुषः, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तो अब इस चारों में पहला अव्ययी भाव में दो पद तो सभी समास में रहेंगे कम से कम। तो अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होगा, तत्पुरुष में उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होगा, बहुव्रीहि में पहला और दूसरा दोनों कोई नहीं प्रधान होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होगा जो उसका अर्थ से संबंधित होगा। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होगा, अर्थात पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी। अब उदाहरण देखिए, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान है, जैसे अधिहरिहि, हरि के समीप, अर्थात समीप अर्थ जो है वह मुख्य है और वह अधि उसको कहता है, इसलिए अधिहरि में अधि पूर्व पद है और वही प्रधान है। उसी तरह तत्पुरुष में राजपुरुषः, उदाहरण उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। तो राजपुरुषः, इसमें कहते हैं राजपुरुष को बुलाओ, तो इसमें राजपुरुष को बुलाने से राजा संबंधी जो पुरुष है उसको बुलाना है, इसलिए पुरुष जो है वह प्रधान है, राजा नहीं प्रधान है। तो राजपुरुष से उत्तर पद प्रधान है और इसलिए उसको हम तत्पुरुष कहते हैं। ऐसे बहुव्रीहि का उदाहरण देखिए, पीताम्बरः, पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बरः, अर्थात भगवान विष्णु। यहाँ पर पीत भी प्रधान नहीं है और अंबर भी प्रधान नहीं है, तीसरा शब्द जो अर्थ है उसका, अर्थात भगवान विष्णु, वह प्रधान है, इसलिए अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि कहा गया है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। उदाहरण में देखिए, राम कृष्णौ, राम भी प्रधान है, रामश्च कृष्णश्च इति राम कृष्णौ, राम भी और कृष्ण भी, राम कृष्णौ दोनों पद प्रधान है इसमें, इसलिए द्वंद्व माना गया है इसको। अब इससे हम आगे चलेंगे। जो कर्मधारय और द्विगु दो भेद बताए थे, तो कर्मधारय है उपमान और उपमेय, दोनों में जब समास होता है तो कर्मधारय समास होता है। जैसे घनश्यामः, घन इव श्यामः, अर्थात घन मेघ के समान श्याम वर्ण। तो यहाँ पर मेघ के समान उपमान और उपमेय दोनों में समास हुआ है, इसलिए कर्मधारय है। द्विगु है, मुख्य रूप से देखिए, द्विगु में संख्या पूर्व द्विगु, अर्थात जो भी संख्या पूर्व में पद में पूर्व पद संख्यावाचक होगा। जैसे पंचपात्रम, पंचपात्रम से पंच शब्द जो है संख्यावाची शब्द पूर्व में है, इसलिए पंचपात्रम। इसके बाद हमने कहा था कि नय समास है, निषेधार्थ बोधक, मतलब निषेध अर्थ में, नहीं के अर्थ में, जैसे असमर्थ, न समर्थ, असमर्थ, इसलिए यहाँ पर नए समास है। एक और होता है मध्यम पद लोपी समासः, शाक पार्थिव है, शाकश्च पार्थिवश्च, शाक इव पार्थिव, मध्यम पद का लोप हो जाता है यहाँ पर। अब अव्ययी भाव सभी समासों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। अव्ययी भाव में है पूर्व पद प्रधानोभ्ययी भावः, जैसा कि हमने पहले बताया था कि इसमें दो पद होंगे,
पहला पद अव्यय होगा और दूसरा पद अन्य कोई होगा। प्रथम पद अव्यय तथा उत्तर पद कोई सुबंत होगा। सुबंत से तात्पर्य है कि सुबंत से तात्पर्य है कि जैसे रामः रामो रामाः रामम रामो रामा इत्यादि जो है वह सुबंत है। समास होने पर क्या होता है, पूर्व पद पद दोनों पद मिलके अव्यय बन जाता है और यह पूर्ण रूप से अव्यय होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके उदाहरण। इनमें कई अव्यय हैं, सभी अव्यय के साथ इसका समास किस तरह होता है उसको हम दिखा रहे हैं कि जैसे पहले अधि उपसर्ग है, विषय अव्यय है, तो विभक्ति अर्थ में अधि का उपयोग प्रयोग विभक्ति के अर्थ में होता है। जैसे हरौ, हरौ का सप्तमी विभक्ति में है, हरौ इति अधिहरिः, हरि के समीप। उप समीप अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे गंगायाः समीपम उपगंगम। अब इस सब में देखिए पहला पद अव्यय भाव है, अव्यय है और दूसरा पद सुबंत है। इसके बाद सु समृद्धौ अर्थात मद्राणाम समृद्धि ही सुमद्रम। दुर उपसर्ग है जो वृद्ध्यर्थ में होता है, ये यवनानाम व्यरद्धि ही दुर्यवनम। निर उपसर्ग है जो अभाव अर्थ को कहता है, जैसे विघ्नानाम अभावः, विघ्नों का अभाव, तो निर्विघ्नम। अति अत्यय अर्थ में प्रयोग होता है, बाधायाः अत्ययः अतिबाधम। और अति है असंप्रति के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे क्रोधः संप्रति न युज्यते अर्थात अधिक क्रोधम। इति शब्द प्रादुर्भाव में होता है, हरेः प्रादुर्भाव, हरि शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पत्ति हुई, इति हरिः। अनु शब्द का पश्चात अर्थ में प्रयोग होता है, गृहस्य पश्चात अनुगृहम। अनुष का योग्य अर्थ में भी प्रयोग होता है, रूपस्य योग्यम अनुरूपम। तो सब जगह सभी उदाहरण में आप देखेंगे कि पूर्व पद अव्यय है और उत्तर पद सुबंत है। इसके बाद हम चलते हैं, इसमें प्रति उपसर्ग है, प्रति विप्सा अर्थ में होता है, जो गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम, दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम, इस तरह से। यथा अव्यय है जो यथा का प्रयोग अनतिवृत्तौ, अनतिवृत्ति के अर्थ में होता है, ज्ञानम अनतिक्रम्य यथा ज्ञानम, योग्यम अति अनतिक्रम अनतिक्रम्य यथा योग्यम। इसी तरह अनु जो है आनुपूर्व्य, आनुपूर्व्य अर्थ में होता है, ज्येष्ठानुपूर्व्येण अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के बाद क्रमशः स सह योगपद्य के अर्थ में होता है, सह चक्रेन युगपत सचक्रम, चक्रेन सह सचक्रम। सह और सादृश्य अर्थ में भी होता है, हरिः सदृशः सहरिः। सह संपत्ति अर्थ में भी होता है, छत्राणाम संपत्ति सच्छत्रम। सह साकल्य अर्थ में भी होता है, तृणमपि अपरित्यज्य सतृणम। सह अंत अर्थ में भी होता है, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम या व्याकरण ग्रंथ पर्यंतम या कोई ग्रंथ पर्यंतम, तो शाग्नि, अग्नि ग्रंथ ग्रंथ पर्यंतम शाग्नि। इसके बाद हम देखेंगे कि ये कर्मधारय का अव्यय भाव हो गया। तत्पुरुषस्य भेदः कर्मधारय, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है। कर्मधारय से भेदः द्विगुः, कर्मधारय का भेद द्विगु है। कर्मधारय समासी पदद्वयम् भवति, जिस तरह अन्य समास में दो पद होते हैं उसी तरह कर्मधारय समास में भी दो पद होते हैं। उभयोः पदयोः लिंगम वचनम विभक्तिश्च समाना भवति। कर्मधारय समास में जो लिंग वचन पूर्व पद का होगा वही लिंग वचन विभक्ति दूसरे पद का भी होगा। जैसे नीलम उत्पलम, पीतम अंबरम इत्यादि। अत्र विशेष विशेषणयोर मध्ये समासः भवति, विशेष विशेषण में उपमान उपमेय में समास होता है। कर्मधारय इसके भी 7 भेद होते हैं,
कर्मधारय के भी। पहला देखिए, विशेषण पूर्व पदम, यदि विशेषण पूर्व पद है तब, जैसे नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम से तात्पर्य है नील वर्ण का पंखुड़ी, नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम नीलोत्पलम। विशेष से पूर्व पद, जैसे वैयाकरणानाम खसुचि ही, वैयाकरण खसुचि। इसका और उदाहरण देखेंगे, दो सब भेद देख लिया आपने। तीसरा भेद है विशेषणोभ उभय पदम, दोनों पद विशेषण ही हो, जैसे पूर्वम स्नातः पश्चात अनुलिप्तः, स्नातानुलिप्तः। उपमान पूर्व पद होगा तो घन इव श्यामः, घन श्यामः, कर्पूर इव गौरः, कर्पूर गौरः। ऐसे उपमान उत्तर पद पहले विशेषण का दिखाया, विशेष विशेषण का, अब उपमान उपमेय का दिखा रहा है। तो उपमानोत्तर पदम, जैसे कर इव किसलयः, पुरुष इव व्याघ्रः, गुण तो पुरुष इव व्याघ्रः इव, उत्तर उपमान उत्तर पदम, व्याघ्रः इव कः पुरुषः, इसलिए पुरुष व्याघ्रः। तो यहाँ पर पुरुषः व्याघ्र इव, उपमान है व्याघ्र, उपमेय है पुरुष, तो उपमान जो है उत्तर पद है। कर इव किसलयः, इसमें भी किसलय उत्तर पद है और वह उपमान है। संभावना पूर्व पदम, आलोक इव शब्दः, यह संभावना है, तो गुण इव बुद्धि ही। अवधारणा पूर्व पदम, सातवां है क्षमा एव शस्त्रम, क्षमा शस्त्रम, विद्या एव धनम, विद्या धनम। अब इसके बाद हम देखेंगे तत्पुरुष समास। यस्मिन समासे उत्तर पद प्रधानः भवति सः तत्पुरुषः। आपको पहले ही हमने बताया कि जो जिस समास में दो पद है और उत्तर पद प्रधान है वह समास तत्पुरुष होता है, जैसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। यहाँ भी अन्य समासों के तरह दो पद होते हैं, प्रथम पद अलग अलग विभक्तियों में होते हैं तथा दूसरा पद जो होता है द्वितीया से सप्तमी पर्यंत किसी भी विभक्ति में होती है, अर्थात द्वितीयांत आरंभ करके, द्वितीयांत से आरंभ करके सप्तम्यंत पर्यंत जब पूर्व पद से समास समस्त होता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। अब द्वितीय तत्पुरुष के देखिए, श्रितः, अतीतः, पतितः, गतः, अत्यस्तः, प्राप्तः, आपन्नः इत्यादि के साथ जब द्वितीयांत पर पूर्व पद समास होता है तो, जैसे कष्टम श्रितः, कष्ट श्रितः, ग्रामम गतः, ग्राम गतः, कालम अतीतः, कालातीतः, संकटम अत्यस्तः, संकटात्यस्तः, कूपम पतितः, कूप पतितः, सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः, दुखम आपन्नः, दुखापन्नः। जब भी समास होता है एक बात ध्यान रखिए, जो दो पदों में होता है पूर्व पद के विभक्ति का संपूर्ण लो, दोनों पद में विभक्ति हटा दीजिए और फिर जब निर्देश के अनुसार दोनों पद को जोड़ दीजिए और तब जो निर्देशानुसार जैसे अव्यय बन जाता है तो अव्यय वाले, इस तरह से वो पूर्व पद की विभक्ति सदा लोप हो जाता है। अब तृतीया तत्पुरुष में देखिए, तृतीयांत अर्थ कृत गुण वचनेन अर्थ शब्देन हीनः, छिन्नः, भिन्नः, रहितः, शून्यः, युक्त, रचित, कृत, दग्ध, हृत, विद्ध, द्रष्ट, आवृत, प्रणीत, आच्छन्न, सदृश, सम, पूर्वक, कलह, पूरब, कलह, मिश्रित, सहितादिभिश्च, सहितादि के साथ तृतीयांत पद पूर्व पद का समास होता है। अर्थात यहाँ भी पद दो पद होंगे, पूर्व पद तृतीयांत होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे अब देखिए, संकुलया खंडः, संकुला खंडः, धान्येन अर्थः, धान्यार्थः, धनेन हीनः, धनहीनः, शस्त्रेण छिन्नः, शस्त्र छिन्नः,
नखैः भिन्नः नख भिन्नः, बुद्ध्यारहितः बुद्धिरहितः, ज्ञानेन शून्यः ज्ञान शून्यः, चंदनेन युक्तः चंदन युक्तः। अब इसके बाद हम देखेंगे जैसे पाणिना प्रणीतम, पाणिनि प्रणीतम, ये सब उसी का है, तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण है। कालिदासेन कृतम कालिदास कृतम, अग्निना दग्धम अग्निदग्धम, चौरैः हृतम चौर हृतम। सब जगह देखिए प्रथम पद जो है तृतीयांत है। शरेण विद्धः शरविद्धः, सर्पेण दंष्टः सर्पदंष्टः, वस्त्रेण आवृत्तः वस्त्रावृत्तः, व्यासेन रचितं व्यासरचितं, मेघेन आच्छन्नः मेघाच्छन्नः, मात्रा सदृशी मातृसदृशी, क्रोधेन शमः क्रोधशमः, मासेन पूर्वः मासपूर्वः, वाचा कलहः वाक्कलहः, जलेन मिश्रितः जलमिश्रितः, भार्यया सदृशः भार्या सदृशः। अब इसके बाद हम देखेंगे चतुर्थी तत्पुरुष। तादर्थ्ये बलिहित सुख रक्षितादि शुभंत पदे ही सह चतुर्थ्यंत पदस्य समासः, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। ये विग्रह देखिए, यूपाय चतुर्थी विभक्ति, दारुहु, तो इस तरह यूप दारुहु, द्विजाय अर्थम द्विजार्थम, काकाय बलिहि काक बलिहि, गोभ्यः रक्षितम गोरक्षितम, राष्ट्राय हितम राष्ट्रहितम, पित्रे सुखम पितृसुखम। इसके बाद हम देखेंगे पंचमी तत्पुरुष। पंचमी भयेन अर्थात भयादि सुमंत पदे ही सह पंचम्यंत पदस्य समसरम पंचमी तत्पुरुष समासो भवति। जैसे चौराद भयम चौर भयम, रोगात मुक्तः रोग मुक्तः, ग्रामाद आगत। सब में देखिए प्रथम पद में जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है और अंतिम पद में जो रहता है उसमें जुड़ जाता है। जैसे ग्रामात मुक्तः ग्रामात आगतः ग्रामागतः, सुखाद अपेतः सुखापेतः, वृक्षात पतितः वृक्षपतितः, राज्यात भ्रष्टः राज्यभ्रष्टः, धर्माच्युतः धर्मच्युतः, गृहात निर्गतः गृह निर्गतः। अब देखिए षष्ठी तत्पुरुष में स्वस्वामी भावादि वाचकेन षष्ठ्यंत पदेन सह शुभंत पदम समस्यते। स्वस्वामी भावादि वाचक षष्ठ्यंत पद के साथ जब सुबंत पद के साथ जब समास होता है, अर्थात अत्र समर्थ पदभिः इति नियमेन सुबंतेन सह षष्ठ्यंत पदस्य समासः भवति। जैसे राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, गंगायाः जलम गंगाजलम, ब्राह्मणस्य पुत्रः ब्राह्मणपुत्रः, गवांशाला गोशाला, सर्वेषाम् उदयः सर्वोदयः, देशस्य रक्षा देशरक्षा। इसके बाद हम देखते हैं सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी सौंडेः अर्थात सौंड धूर्त किताब प्रवीण संबीत पटु पंडित कुशल निपुण सिद्ध शुष्क पक्वादि सुबंत शब्दों के साथ जब सप्तम्यंत पद का समास होता है तब वह तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे दाने सौंडः दान सौंडः, क्रियायाम धूर्तः क्रिया धूर्तः, द्यूते कितवः द्यूत कितवः, धर्मे प्रवीणः धर्म प्रवीणः, रणे संवीतः रण संवीतः, व्यवहारे पटुः व्यवहार पटुः, शास्त्रे पंडितः शास्त्र पंडितः, कार्ये कुशलः कार्य कुशलः, धर्मे कुशलः धर्म कुशलः, योगे सिद्धः योग सिद्धः, आतपे शुष्कः आतप शुष्कः, स्थाल्यां पक्वः स्थाली पक्वः। इस तरह से आप देखेंगे नए समास। तत्पुरुष का भेद ही नए हमने पहले ही बताया था कि नए समास होता है जब निषेधार्थ बोध के लिए नौ अन अ इत्यादि पद का प्रयोग होता है तो वह नए समास होता है। इसके पूर्व यदि व्यंजन होता है
तो अ, पूर्व वर्ण यदि व्यंजन है होता है तो अ तथा स्वर हो तो अन का प्रयोग होता है। कभी कभी नौ का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे नौ शांति ही, शांति में स जो है व्यंजन वर्ण है, इसलिए अशांति अ लगा, अशांति ही। नौ समर्थ असमर्थ, नौ शक्तम अशक्तम, नौ लौकिकम अलौकिकम, नौ आगत अनागत। अब आगत में स्वर वर्ण है आ, इसलिए नौ आगत अनागत, नौ के बदले अन लगा। नौ आदि अनादि, नौ अंत अनंत, नौ ईश्वर अनीश्वर, नौ आकृति अनाकृति, नौ एकधा अनेकधा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये मध्यम पदलोपी समास, यह भी तत्पुरुष समास का ही भेद है। इसमें जिन पदों में समास होता है उनके मध्य का संबंध बोधक शब्द का लोप हो जाता है। जैसे देव पूजक ब्राह्मण, देव ब्राह्मण, यहाँ पूजक हट गया मध्यम पद, और देव ब्राह्मण, देव ब्राह्मण से तात्पर्य है देव पूजक ब्राह्मण। शाक प्रिय पार्थिव, शाक प्रिय पार्थिव, प्रिय यहाँ मध्यम पद है, वह उसका लोप हो जाता है और शाक पार्थिव, यही कहने से शाक प्रिय पार्थिव बन जाता है। इसमें और एक समास आता है प्रादि समास। कर्मधारय समास में जब प्रादि उपसर्गों का अर्थात प्र, परा, अप, सम, अनि, अब, निस, निर्दोष, दूर, वी, आंग, नि इत्यादि प्रादि जो है उपसर्ग, उसका होता है समास होता है, तब उसे प्रादि समास कहते हैं। जैसे प्रकृष्ट आचार्य प्राचार्य, अतिक्रांत रथम अतिरथ। इसके बाद हम चलते हैं द्विगु समास पर। कर्मधारय समास में जब प्रथम पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है, इसीलिए कहते हैं कि संख्या पूर्वो द्विगु हो। संख्या पूर्वो द्विगु से तात्पर्य है पूर्व पद संख्यावाचक ही होगा और मुख्य रूप से संख्यावाचक शब्द ही पूर्व पद होगा। जैसे त्रयाणाम पात्राणाम समाहारः त्रिपात्रम, षण्णाम मुखानाम समाहारः षण्मुखम, अष्टानां पदानां समाहारः अष्टपदम्, सप्तानां नक्षत्राणां समाहारः सप्तनक्षत्रम्, नवानां ग्रहाणां समाहारः नवग्रहम्, शतानां अब्दानां समाहारः शताब्दी, चतुर्णां युगानां समाहारः चतुर्युगम्, त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी, पंचानां बटानां समाहारः पंचवटी, त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्, पंचानां पात्राणां समाहारः पंचपात्रम्। अब अलग से भी नियम एक आध है, अकारांतोत्तर पद द्विगुहु स्त्रीवाचक। जैसे अकारांत, अकारांत उत्तर पद अगर है तो द्विगु समास होता है। यथा शतानाम सप्तानाम शतानाम समाहारः सप्तशती, संज्ञार्थे तो यथावत प्रयुज्यते इति सिद्धांतः। संख्या अर्थ में ऐसे ही है, यथा सप्तानाम ऋषिणाम समाहारः सप्त ऋषि। अब बहुब्रीहि समास के बारे में चलते हैं। अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि, अर्थात जहां समस्त होने के बाद भिन्न अर्थ होता है, यानी दोनों पद का अलग अलग अर्थ है, लेकिन वह दोनों अर्थ प्रधान नहीं होता है। समस्त होने के बाद कोई अन्य अर्थ आ जाता है, वहां पर वही प्रधान होता है, उसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतम अंबरम, पीतम में अर्थ होता है पीला, अंबरम मतलब वस्त्र, दोनों अर्थ गौण हो गया और तीसरा अर्थ वहां पर प्रधान हो गया हरिही, तो पीताम्बर हरिही। इसमें प्रायः प्रथमांत पदों में बहुब्रीहि समास होता है। देखिए चत्वारः भुजाः यस्य सः चतुर्भुजः विष्णुः, गजस्य इव आननं यस्य गजाननः, तपः धनं यस्य सः तपोधनः तपस्वी, त्रीणि लोचनानि यस्य त्रिलोचनः, दश आननानि यस्य दशाननः रावणः, त्रीणि नयनानि यस्य सः त्रिनयनः, अन्वर्थं नाम यस्याः अन्वर्थनामा, नीलः कंठः यस्य नीलकंठः, महान आत्मा यस्य स महात्मा,
श्वेतानि अंबराणि यस्य सः श्वेतांबरः। अब बहुव्रीहि विशेष देख लीजिए, कभी कभी बहुव्रीहि समास में प्रथमांत के साथ षष्ठ्यंत या सप्तम्यंत पद का भी समास होता है। जैसे चंद्रः मौलो यस्य चंद्रमौली, वज्रम पाणौ यस्य सः वज्रपाणिः, कंठे कालः यस्य कंठकालः, चक्रं पाणौ यस्य स चक्रपाणिः, शूलं पाणौ यस्य सः शूलपाणिः, चंद्रः शेखरे यस्य सः चंद्रशेखरः, चंद्रस्य कान्तिः इव कान्ति यस्य सः चंद्रकान्तिः, मृगस्य नयने इव नयने यस्याः सा मृगनयनी, चंद्र इव आननम यस्याः सा चंद्रानना। बहुब्रीहि समास में यत्र सर्वनाम शब्द का प्रयोग सभी विभक्तियों में प्रायः होता है। जैसे यत सर्वनाम पद जो है उसका प्रयोग, यत पद का प्रयोग सभी जगह होता है। जैसे प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदकः, जीतानि इंद्रियाणि येन, येन जो है यत शब्द का रूप है तृतीया एक वचन में, सह जितेंद्रियः, उपहृत पशु यस्मई, यस्मई जो है वह चतुर्थी का, यत शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, सह उपहृत पशु, महांतो बाहु यस्य सह महाबाहु, दश वदनानि यस्य सह दश वदनः, कमलम आसनम यस्याः सा कमलासना। इस तरह से अब हम देखते हैं प्राय तृतीयांत पदों में सह के योग में भी बहुब्रीहि समास होता है। जैसे राज्ञा सह वर्तमानः स राजः, जनकेन सह वर्तमानः स जनकः, पुत्रेण सह वर्तमानः स पुत्रः, भार्यया सह वर्तमानः स भार्यः। बहुब्रीहि समास प्राय उपसर्ग में भी हो जाता है कभी कभी। जैसे निर्गता जना यस्मात् तत् निर्जनम, सुंदरी वधू यस्य सह सुंदर वधूकः, अविद्यमानः पुत्रः यस्य सह अपुत्रः, बहवः दंडिनः यस्मिन् बहुदंडिकः। द्वंद्व समास में चलते हैं अब। समुच्चयार्थक स्व अव्यय के युक्त पदों में द्वंद्व समास माना जाता है। ये चार प्रकार का होता है। समुच्चयार्थक, अन्वाचयार्थक, इतरेतर, समाहारः, ये चार प्रकार के द्वंद्व है। अब समुच्चयार्थक का उदाहरण, ईश्वरम गुरुम च मंत्रस्व, अन्वयार्थ भिक्षाम अट गाम आनय, इतरेतर धब खदिरो छिंधी, धब खदिरो धवश्च खदिरश्च धब खदिरो। समाहार द्वंद्व में रामश्च लक्ष्मणश्च इति राम लक्ष्मणौ। अब द्वंद्व समास के उदाहरण देख लीजिए एक बार। रामस्य लक्ष्मणस्य भरतस्य की राम लक्ष्मण भरताः, तीनों की विभक्ति को मिटा दिया, हटा दिया और लास्ट में बहुवचन हो गया कि राम लक्ष्मण भरत, तीन हो गए तो बहुवचन हो गया, तो राम लक्ष्मण भरताः। वाक्च त्वक्ष वाक्त्वचम, कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्णार्जुनौ, अजश्च अजाच अजौ, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च धर्मार्थ कामाः, माता च पिता च पितरौ, आहारश्च निद्रा च भयं च आहार निद्रा भयं, ब्रह्माणि च ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च ब्राह्मणौ, फलं च फलं च फलं च फलानि। इसमें प्राय इकारांत शब्द तथा उकारांत शब्द पहले होता है। हरिश्च हरश्च हरिहरो, हरिश्च हरश्च गुरुश्च हरिगुरुहराः।